नमस्कार पेरेंट्स। ये जो क्लास है वो सत्यम इंटरनेशनल की क्लास 3rd है, राइट? ठीक है, तो कक्षा 3rd में आज मैथमेटिक्स पे हम एनालिसिस करेंगे कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, और ये जानने का प्रयास रहेगा कि बच्चे कौन से जो वीक है, जिनको आता नहीं है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लास में अलग से रखा जाए और उनकी भी जो कमियां हैं वो बाहर निकाल कर इनको भी होशियार किया जाए। क्योंकि ये बच्चे जो बहाने बनाने वाले जो बच्चे होंगे वो उनको पकड़ा जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा कि कितने दिन तक बहाने बनाओगे आप। सिखा दिया गया कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, ये कल आपकी पकड़ी है, घर पे भी ठुकाई होगी आपकी और यहाँ भी तो अच्छी होगी, डांट भी पड़ेगी। अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सिखाने का उद्देश्य है, आपके बुलाया गया है, राइट? आपके पेरेंट्स यहाँ सीखने को भेजा है, प्राइवेट इसीलिए भेजते, नहीं तो गवर्नमेंट बने हैं फिर तो, है ना? गवर्नमेंट में क्या है कि शिक्षक जो है ना वो शिक्षा पर सही से काम नहीं करती, इसीलिए प्राइवेट में भेजा जाता है बच्चों को, यहाँ ये देखा जाता है। और समाज में भी ये फिट है कि सरकारी स्कूलों में कितनी ही पढ़ाई होती है, कितनी ही वो होती है, ये सब जानते हैं, राइट? तो ये एक बच्चा बेटा आया, बैठ जाओ। क्या नाम तुम्हारा? बैठ जाओ। नाम क्या है? अंशु सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जोड़ना सबको आता है? यस सर। पहले आप ये देख लें बच्चों की संख्या, है ना, इधर से, और इधर भी कुछ क्लास गर्ल्स की बैठी हुई है। तो कक्षा 3rd में हमारे पास टोटल काफी बच्चे हैं सिखाने के लिए, है ना? अगर हम एक मिनट, तो इन बच्चों का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि गणित में जो प्राइमरी बच्चे के लिए जानना आवश्यक है, क्या इनके पास वो शिक्षा आ चुकी है? इस बात को ट्राई करते हैं। तो प्राइमरी स्कूल के लिए मैं कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूँ कि मैथ में इतना आना जरूरी है बच्चे को। इसमें से कितने बच्चे कहाँ तक राइट करेंगे, कितना टास्क पूरा कर लिया है, उसे देखेंगे। तो पहले मैं मैथ पे इस बोर्ड पे बना देता हूँ कि आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है ना? हिंदी में लिख दूंगा, नॉर्मल इंग्लिश में। वैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं ना? इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो अभी देखते हैं बोर्ड पर, राइट? तो मैंने यहाँ पर कक्षा 3rd के लिए क्लास, ये वाला जो कक्षा है 3rd ही ना, क्लास 3rd है, मैं पहले बोल चुका था, ठीक है? दिस क्लास इज 3rd, ये कक्षा 3rd है। क्लास 1st to 5th के लिए क्या बच्चों को आना चाहिए, समझ में आ रहा है? मैथ में और इंग्लिश में आपको 5 साल तक ये टारगेट रखना ही रखना है कि इतना तो हमें आना ही चाहिए अगली वाली क्लासों में जाने के लिए, और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। वो ज्यादा प्रेशर लोगे तो आपकी जो न्यूरॉन्स बन रहे हैं दिमाग में वो ही डिलीट हो जाएंगे, आप पढ़ने से दुबकने लग जाएंगे, आप पढ़ने को एक तरह से काम समझेंगे, जबकि पढ़ाई एक काम नहीं है, पढ़ाई एक एंटरटेनमेंट है, पढ़ाई एक इंजॉय है। सीखना क्या होता है? इंजॉय होती है ना? अगर आप इंजॉय के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ सीख रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होगा, राइट? और आप अपने आप में फिर जीनियस बनने को जाएंगे, पहली बात, है ना? पढ़ाई एक जॉब नहीं है, पढ़ाई एक सीखना होता है ना? पढ़ाई एक एंटरटेनमेंट है, मैं पहले कह रहा हूँ। पढ़ाई की इंजॉय से पढ़ेंगे तो सीखेंगे, तो जल्दी जल्दी सीखेंगे। पढ़ाई जॉब के लिए नहीं करनी है ना? जॉब करवाने के लिए पढ़ाई करनी है, उल्टा है। तो अभी मैं बताऊं, क्लास 5 के जो स्टूडेंट है उनको कितना कुछ आना चाहिए। एक बार ये बोर्ड पे लिखा है, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले रोक करके वीडियो लिख लेना कहीं, घर पे जाके ना इस वीडियो को देखना, उसमें से आप नोट कर लेना। तो पहला, दिस मस्ट लर्न, यह सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। फॉर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास, अगली कक्षा में जाने के लिए यह सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी कह रहा हूं, इसलिए मैंने मस्ट लगा दिया, समझ रहे? बहुत ज्यादा जरूरी, सीखना चाहिए। ये तो लग गया कि नॉर्मल है, बेटा बात मत करो पीछे, डोंट डिस्कस ईच अदर, राइट? तो हमें यहाँ पर ये जरूर ही सीखना है, समझ में आ रही बात? और एक और बात, ये सब्जेक्ट में मैथ की बात कर लूं कि मैथ में आपको क्या क्या आना चाहिए पहले, तो ऐड आने चाहिए, जोड़ना जिसे कहते हैं। क्या सबको आते हैं? जोर से बोलोगे सब लोग, आते हैं?
क्या सब्सट्रैक्शन जिसे माइनस कहते हैं वो सबको आते हैं? Yes, teacher. मल्टीपल, Yes, teacher. डिवाइड आते हैं, Yes, teacher. फ्रैक्शन आती है, Yes, teacher. ठीक है, एलसीएम, Yes, teacher. एचसीएफ। Yes, teacher. अब रही बात, अगर ये सब आपको आता है तो लास्ट वाली कक्षा 4 और कक्षा 5 में आपको जाने से पहले बोर्ड मास को हल्का हल्का सीख लेना चाहिए। क्या हल्का हल्का सीख लिया है? नहीं बोल पाए। क्या बोर्ड मास को थोड़ा बहुत कर पाते हैं? Yes. नहीं बोल पा रहे हैं, देखो आवाज बंद हो गई है यहाँ पर बच्चों की, है ना। कक्षा 3 का टारगेट हमने पूरा कर दिया है साल होने से पहले। अब हम आपकी जो एनालिसिस करेंगे वो टेस्ट भी करेंगे बोर्ड पर, और कितने बच्चे वीक रह गए इसकी भी जांच होगी, ठीक है ना। अब तो बोर्ड मास, अगर ये आपको 7 जो चैप्टर मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, अगर आपको ये अच्छी तरह से आ गए हैं, क्या अच्छी तरह से सीख गए आप और इसको समझ विकसित हो गई है आपकी, तब आपको 8 वाले चैप्टर को सीखने में लग जाना चाहिए। वरना तक इसमें आपको 1 महीना लग जाए, लेकिन प्रैक्टिस डू परफेक्ट, है ना। परफेक्ट बनने के लिए जो करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो भले से आप 1 महीना लगा रहे हैं, लेकिन कम समय लगाने की कोशिश करें, समय लगाए प्रैक्टिस में, राइट। तो अगर ये वाला जो टास्क पूरा करते हैं आप, तो जो आपकी कक्षा है वो 4 वाली कक्षा और 5 वाली, उसमें भी आप इंटेलिजेंट रहेंगे। सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। उसमें भी क्या रहेंगे आप? इंटेलिजेंट रहेंगे। तो कोई चाहता है कि मैं डफर बन जाऊं क्लास में अगली बजा करके फिर बदनामी? चाहते हो? नो सर। तो क्या करना है यहाँ से, ये वाले जो टॉपिक्स है मैं इनके भी आपके टेस्ट भी लूंगा, है ना, और पूछता हूँ कितने बच्चों को ये नहीं आते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो क्या है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को में क्या होता है? ब्रेकेट होता है ना, ऑफ होता है, मल्टीपल जिसे क्या कहते हैं, डिवाइड होता है, मल्टीपल से फिर उसके बाद ऐड है और सब्ट्रैक्शन है। अब इन तीनों को आप एक साथ चारों को सीख जाएंगे सबको। ये इसमें यही तो था ये क्रम, बस इस क्रम को लगाना सीखना है, कैसे लगाते हैं। लगभग 10-15 दिन लगेंगे, इसको भी सीख जाएंगे, राइट। तो अगर ये सीख जाते तो क्लास नेक्स्ट में ये कह रहा हूँ कि आपको कक्षा 10वीं तक बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी सॉल्व सीखने में, सवाल को बड़े आसानी से सीख लेंगे आप। अब बताओ, सब्जेक्ट इंग्लिश में बच्चे वीक रह जाते हैं, क्यों? सुना है मैंने बहुत ज्यादा वीक रहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वीक है। तो इंग्लिश का मेन रीजन क्या है पता है? आप इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ते ही नहीं है। बताओ कैसे? जैसे कि अगर एक बार प्रिंट हो गया कि बड़े आ से डबल ए बनती है, बहुत से बच्चों के नाम बड़े आ से स्टार्ट होते हैं, आदर्श, तो क्या बड़े आ से डबल ए लगाते हो उसमें फिर आप? तो ऐसे ही उसमें कई सारे ऐसे गलत कॉन्सेप्ट है जिनकी वजह से उल्टा पड़ गए हो, है ना। इंग्लिश के अक्षरों को देख करके उसकी हिंदी में कन्वर्ट करना सीखो, ना कि हिंदी के अक्षरों को देख करके इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? छोटे आ से ए, तो हिंदी से इंग्लिश सीखी आपने, बड़े आ से डबल ए, फिर हिंदी से इंग्लिश करी, छोटी से आई, फिर हिंदी से इंग्लिश करी, और यही है गलत। कभी छोटी आई से बनेगी, कभी छोटी ई से बनेगी, कभी छोटी ए से भी बनाऊंगा मैं, कभी छोटी, बहुत सारे कंसेप्शन दिखाऊंगा इसमें। तो ये इस मिस्टेक्स की वजह से आप इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। बड़ी कैसे बनती है? डबल ई से बनती है, और मैं कहूँ ई ए से बनती है, ई आई से बनती है, आई ई से बनती है, ई से बनती है, ए से बनती है, और मीनिंग बताऊंगा मैं आपको कई सारी, इसलिए नहीं पढ़ पाते। फिर बच्चों का रिजल्ट आता है कि सर कौन सी वाली मीनिंग आती? बड़ी बड़ी नहीं आती, अटक अटक की पढ़ पाते, है ना, टूट जाते हैं उसमें, अटक चिपक ही जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये उल्टा पड़ गया है, इसको हैबिट बनाएंगे, कुछ बताया जाए क्लास में एक्स्ट्रा में। तो मैंने भी क्लास एक्स्ट्रा लेके नहीं ली, उसमें मैंने कई सारी मीनिंग आपको बताई कि ऐसे गलत है, देखो ये बड़ी नहीं है, यहाँ पर ही आपको बड़ी दिख रही है ना। ऐसे लास्ट वाली ई में किसी मीनिंग के लास्ट में ई आती, उसे नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ ही क्लास लगेगी, कुछ महीनों की क्लास, जिसमें इंग्लिश को पढ़ना सिखा दिया जाता है। एंड और मैं बात करूं, वापस करने वाला, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सर क्लास 8 को थोड़ा सा हैंडल कर लेना, क्लास 8 बब्बर करेगा आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अब नेक्स्ट के इंग्लिश में परफेक्ट कैसे बनेंगे, किसी भी स्कूल में मैं जाने के लिए इंग्लिश में परफेक्ट होना है,
इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश ही नहीं आई, क्या इंग्लिश मीडियम, क्या कुछ भी नहीं। अब बच्चे को इंग्लिश तब आएगी जब उसे अपनी मातृभाषा हिंदी पढ़ना आनी हो। जब उसे हिंदी पढ़ना आनी हो तो उसे इंग्लिश भी आना स्टार्ट हो जाएगी। बेटा है ना। तो इंग्लिश में कुछ टारगेट है आपके, 5 साल है आपके पास, लेकिन आप थर्ड में आ गए तो आपके पास ये वाली साल, कच्चा 4 और कच्चा 5, 2 साल बची है आपके पास, और इतना टारगेट आपको करना है। ये टारगेट अगर आप अचीव कर लोगे तो इंग्लिश में जाकर कुछ परफेक्ट कर पाओगे अच्छे क्लासों में, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ गाइडलाइन मिलेगी, कुछ टारगेट मिलेगी, कुछ टास्क मिलेंगे आपको डेली बाय डेली। उन टास्कों को अगर आप पूरा करके आते हो तो ये जो टास्क है वो 1 साल में ही पूरा हो जाएगा, और जल्दी उससे भी जल्दी 3 महीने में भी हो सकता है ये टास्क। लेकिन बस टास्क में ये शर्त होगी कि कोई भी बच्चा बहाने नहीं बनाएगा कि सर आज नहीं कर पाया, कल करके लाऊंगा। ये कल वाले बच्चे ना सबसे ज्यादा पिछड़ जाते हैं, कभी नहीं याद कर पाएंगे। ये समझ में आ रही बात। तो ये जो टास्क है उसमें मैं बात करूं तो पहला है आपको कि देखो, जब कक्षा फर्स्ट में वो एंट्री करता है तो उसे इंग्लिश के नाम बनाने आने चाहिए। अगर उसे पहले ही सीख के आया है तो और सोने पे सुहागा, अच्छी बात है, चमक आ गई इसके अंदर। फिर नाम के साथ साथ उसे जो ये कोचिंगों में देते हैं, राधा जा रही थी, मोहन सो रहा था, टेंस करवाते हैं छोटे छोटे। ऐसे जो टेंस तब कर पाओगे, उनकी मीनिंग याद करवा देते हैं। वो गोइंग, गो जाना, आना, खाना, उठना, बैठना, ये सब की मीनिंग याद करवा देते हैं, जिससे आप टेंस बना पाते हैं अच्छे से, छोटे छोटे टेंस बना पाते हो। क्या यही तो होता है अपने यहाँ कोचिंगों में? क्यों यही तो होता है। पहली तो एक बात, आपस में कोई बच्चा डिस्कस ना करे, है ना। डोंट डिस्कस टू ईच अदर एनी स्टूडेंट। कोई बच्चा है वो आपस में डिस्कस ना करे। देखो बच्चे मान नहीं रहे, अभी भी आपस में बात नहीं करे, क्लियर। तो पहली बुक से उसे रीड करना आना चाहिए। अब कितने बच्चों को बुक को रीड करना आता है बोलो, कितने बच्चों को आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, इंग्लिश की बुक को पढ़ना आना चाहिए। अब बोलो, अब 10 बच्चे हैं, 10-12 बच्चे जिनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ने आती है, अच्छे से भी नहीं, उसमें से अटक अटक के कुछ अटक जाएंगे, ऐसे भी है। 5-7 बच्चे जिनको इंग्लिश बहुत परफेक्ट आती है। यानी आपने 2 साल 2.5 साल तो खराब कर दी। फर्स्ट वाली सेकंड में भी गए, थर्ड में भी पढ़े, और ये भी आदि हो गए, अभी तक अपने टास्क पूरे नहीं कर पाए, है ना। अब कुछ टास्क मिले करेंगे डेली के डेली, उन टास्कों को रखना है ध्यान में, क्लियर। इंग्लिश की रीड बुक्स के बाद में अगर आपको इंग्लिश की बुक 1 साल के अंदर कक्षा सेकंड और फर्स्ट में आपने पढ़ना सीख ली, तो कक्षा सेकंड और थर्ड में, अब तीसरी भी साल ले ली, थर्ड क्लास में सीखे और इंग्लिश को पढ़ना ही सीखना था, वो सीखिए आप, राइट। मैं कह रहा हूं कोई भी बच्चा डिस्कस मत करो इधर, आप 2 बच्चे माहौल खराब कर रहे थे। उसके बाद स्पीक स्मॉल इंग्लिश वर्ड। क्या कह रहा हूं ध्यान से। इस दूसरा टॉपिक क्या है, कक्षा थर्ड और प्लस फोर्थ में सीखना है स्पीक स्मॉल इंग्लिश वर्ड। आगे जगह नहीं थी लिखी गई, वर्ड, छोटे छोटे शब्द आपको बोलना आना चाहिए। जैसे किसी से कहते हैं याओ, क्योंकि झाऊ कहते हैं ना, बोलते झाइयो, झाइयो, झाऊ बोलते कि नहीं बोलते अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे कम हियर। क्या बोलेंगे? कम हियर। ऐसे ही वहां जाऊ, अपने हिंदी में कहते हैं वहां जाऊ, तो वहां जाऊ को अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करें गो देयर। समझ में आया? वहां जाऊ जो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा तो उसे बोलेंगे गो देयर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स के आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हल्का सा 2-4 पन्नों का। उसके आपको टास्क दिया जाएगा कि इसमें से इतने सारे वर्ड, 10 या 15 वर्ड, वो आपको आज सीख लेने हैं, राइट ना। तो उन वर्ड्स के टास्कों को जब आप पूरा करेंगे तो आपको स्मॉल स्पीकिंग, जो छोटे छोटे वर्ड है वो बोलना स्टार्ट हो जाएंगे आप, है ना। जैसे मैंने कहा यार रख दो, कई बार बोलते घर में, है ना, कीप देयर, यार रख दो। तो ऐसे करके जो वर्ड्स है, क्या बात है बेटा, तो नहीं बुला रही हूँ। एक तो मैंने अभी रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऊपर से कर रही है, कितनी बार मना कर दिया। और क्या अच्छा, नर्सरी वाले बच्चों को, अपने भाई बहनों को यहाँ क्यों बैठा लेते हो, उन्हें वहां सीखने दो ना।
तुम लोग कमजोरी बनती है उनकी एक। चलो रोता है सर, वो रोता है, तो वो बच्चा है, वो क्या जानेगा, वो तो रोएगा ही। अगर ये सीख जाते हैं आप, इंग्लिश पढ़ना सीखिए तब आप इसको सीखेंगे। इंग्लिश नहीं पढ़ना नहीं आती तो इससे क्या सीखेंगे, है ना। इंग्लिश को पढ़ना, पहले इंग्लिश पढ़ना, अगर राइट लग जाती है इंग्लिश के पढ़ने पर, अगर आपकी राइट हो जाती है टिक कि सर परफेक्ट हो गया, इंग्लिश तो पढ़ लेता हूँ, तब आपका काम चलेगा यहाँ पर। फिर आप इस पे काम करेंगे करीबन जितना भी कर पाए, 2 महीने 3 महीने, और इस पर टिक कर देना। यहाँ से आपको डन कर देता हूँ कि आप स्पीक के छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको बोल पाते हैं, बहुत परफेक्टली बोल पाते हैं, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही बोल देते हैं, है ना। तब आपकी ये वाला टास्क भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर हमें चेंज इन हिंदी, हिंदी के वर्डों को इंग्लिश में चेंज और इंग्लिश के वर्डों को हिंदी में चेंज करना आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 10 सेंटेंस लिख दूंगा इंग्लिश के, और ये काम बीच में जो होगा स्मॉल वर्ड सीखते टाइम, जैसे स्मॉल वर्ड्स को सीखा बोलना, उसमें बीच में 1 महीने या 2 महीने में आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सिखा दिए जाते हैं, कंटिन्यू सिखाई जाएंगी वो 30 मिनट रोज, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट डेली चलेगी क्लास। तो अगर हम टेंस सीख जाते हैं यहाँ पे 2-3 महीने के अंदर स्मॉल वर्ड्स में, इन्हें सीखने के बाद आते हैं, तब हमारी आएगी क्या, चेंज इन हिंदी वर्ड। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस अगर टारगेट बना लिया, 10 सेंटेंस ले लिए, इसको मिला करके थे उसमें से, और आपको वो सेंटेंस को कन्वर्ट करने हैं हिंदी में, और ऐसे करके टास्क मिला करेंगे आपको। क्लियर ना। अगर इन टास्कों को आप डेली बाय डेली पूरा करते हैं, तब आपको इंग्लिश की हिंदी बनाना आने लगेगी। अब इतना होशियार हो जाएगी, कच्ची इसमें लगेगी करीबन 2 या 3 साल, समझ रहे हो। और 2 या 3 साल परफेक्ट इसमें करने में मेहनत लगेगी टीचर के पास, क्योंकि बहुत डफर बच्चे निकलेंगे नालायक, वो कहेंगे एक्स्ट्रा फिर पढ़ाना पड़ेगा उनको, फिर वो टास्क ही पूरा नहीं करेंगे, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, हैरानी आएगी, वो पढ़ेंगे नहीं, तो उनको डफर को फिर पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से उन टीचरों को बनाना पड़ेगा क्या कहते हैं, बच्चों को एक्सपर्ट। और तब जाके 2-2.5 साल का जो समय बचा है अभी आपको, कक्षा 5 में थोड़ी है आपको, है ना, तब जाकर के वो जो क्लास है वो रिकॉर्डेड होगी, और तब जाकर के आप परफेक्ट हो पाएंगे कि आपके सामने एक बोर्ड आ गया, आपके सामने हमने अखबार चिपका दिए, काट करके यहाँ रख दिया, और आप उस अखबार को कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में पढ़ रहे हैं। आप बता रहे हैं अपने पेरेंट्स को, आप बता रहे हैं अपने टीचर को कि इसका मतलब ये कह रहा है, इस न्यूज का मतलब ऐसा ऐसा हो गया है यहाँ पर। उसमें लग जाएगी करीबन 2-3 साल कंटिन्यू करने में। फिर डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली डेली टास्क मिलेंगे नए नए, भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर में, है ना। छोड़ गए स्कूल को, छोड़ गए मुझे, चेंज कर ली, अब चेंज कर ली, अब वहां जा रहे हैं, राधा आम खाती है, वो तो खा रही है 2 साल से, भाई ये सीख रहे हैं, है ना। टम्पू वो चलाता है, वो चला रहा है, नहीं चला रहा, टूट गया टम्पू जा रहा है। तो इसको सीखनी है, बर्बाद कॉन्सेप्ट करने वाले तरीके हैं पढ़ाई के, अपडेट, न्यू अपडेट, फिर अपडेट, फिर अपडेट। हर बार पिछले की जो गलतियां हुई उनको सुधार लेना ही जीवन है, आगे गलती ना हो पाए। और पिछली हुई एक बार, अगली बार 4 गलती कर दी, अगली बार 15 फिर कर दी, अरे धफर बन जाओगे दफा। समझ में आ रही बात। मैंने अभी पीछे बच्चों से क्या कहा, डोंट डिस्कस ईच अदर, पर नालायक है, नालायक थे, नालायक ही रहेंगे। मैंने कहा आपस में बोलो मत, अभी भी नहीं मानना। क्या ये गणेश के बगल में बैठा है, नेक्स्ट गणेश, हाँ एक को छोड़कर बैठा है, वो क्या है, रुद्र। देखो रुद्र तांडव मचा रहा है वो क्लास में, फिर ठुकाई करूं मैं। एक बच्चा 10 बच्चों की जो 4 बच्चों की जो टेबल है उसको पूरा खराब कर देता है, एक बात करने वाला। मेरी बात नहीं सुनना वो, तेरे घर पे भी ये वीडियो जाएगी, चलो ये मम्मी देखेंगे क्या कह रहे हैं सर, पता पड़ेगा तुझे तो कितना नालायक क्यों है क्लास के अंदर। या कुछ बता रहे हैं तो ये अगले वाले फ्यूचर के बारे में सेट कर रहे हैं प्लान को, वो बात कर रहा है आपस में। और कितनी बार मैंने मना कर दिया बात करने को, 3-4 बार मना कर दिया, पूरी वीडियो में रिकॉर्डेड है, मना कर रहा हूँ मैं बात करने को, आपस में बोलो मत, बस सुन लो ध्यान से। तो आप यहाँ पहुंचे, स्मॉल वर्ड सीखने के बाद आपको ये टास्क सिखाए जाएंगे कि बोर्ड भर दिया यहाँ पर टेंशन होगा, फिर आप हिंदी बनाओगे, उसकी हिंदी बनाओगे, फिर बोर्ड भर दिया, फिर आपके अगले आवाज में चलाएगा, ये रिकॉर्डेड होगा वीडियो में ऐसे करके, है ना। तो जब आप हिंदी बनाना सीख जाओगे तब आप हो जाओगे परफेक्ट। फिर बोलोगे आई कैन रीड इंग्लिश, मैं पढ़ सकता हूँ इंग्लिश को, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश को, आई कैन ट्रांसलेट इंग्लिश,
मैं बदल भी सकता हूँ इंग्लिश को। आई कैन ट्रांसलेट इन हिंदी लैंग्वेज इन इंग्लिश। हिंदी लैंग्वेज जो इंग्लिश की है मैं उसको भी बदल सकता हूँ, उसको भी बोल सकता हूँ एटलीस्ट, कम से कम। और फिर जब एटलीस्ट से जाएंगे आप हाईएस्ट, अभी एटलीस्ट कम होगा, कम से कम आती है थोड़ी बहुत, फिर होगा हाई लेवल। आ रही है बात समझ में? तो ये टास्क है आपके, इन टास्कों को पूरा करना है। और ये टास्क दिए जाएंगे टीचर के द्वारा, यहाँ से किस तरह से, वो हम गोपनीय रखेंगे, उसे हम ओपन नहीं कर सकते सबके सामने, वो केवल आप क्लास में आएंगे आपको ही पता पड़ेगा यार, क्योंकि इसकी भी प्राइवेसी लगानी होती है यहाँ। नहीं फिर बचेगा क्या, बस आप होशियार करके यहाँ पर दिखाएंगे आपको, बस वो सबके सामने कि देखो बच्चा ऐसा था पहले, 10 दिन बाद इतना सीख गया, 20 दिन बाद इतना सीख गया, आप देखते जाओ यूट्यूब पर, बस ये सही है। और अब क्या सिखाएंगे वो थोड़ा सा गोपनीय है ना, कुछ है वो ओपन नहीं किया जाएगा, वो तो आपको सिखाकर की तैयार किया जाएगा कैसे सिखानी है। तो ये दोनों चीज आपको कक्षा 5 क्लास से जो है ना 5th वाली, उसे पास करने से पहले ये चीज आनी चाहिए, तब आप होशियार होंगे, तब आप नेक्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अपना अच्छा टारगेट बना पाएंगे, परसेंटों को फाइट कर पाएंगे। अब इसमें से देखो, अभी मैं आपको ट्राई कर लूं, क्या आपको इंग्लिश पढ़ना आती है? 10 बार बच्चे बोले कि हाँ सर आती है ना, 1 मिनट पानी देना बोलता। और फिर मैंने आपसे पूछा क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है? जब पढ़ना नहीं आती नालायकों को, तो बोलना कैसे आ जाएगा? सही है कि नहीं? जब पढ़ने में इतनी सारी दिक्कत है। और फिर मैं कहूँ यहाँ से कि चेंज करना आती है, कि थोड़ी बहुत बच्चे बोले क्लास 3rd या 5 के नहीं कर नहीं आती। अच्छा, अगर इस टारगेट को आपने कक्षा 5 में नहीं की सीखा, तो कक्षा 6 में गधा, 7 गधा, 8 और गधा, 9 बहुत बड़ा गधा, 10वीं कक्षा में 7th बड़ा गधा, और कक्षा 12वीं में गधाओं का भी गधा, वो बन जाएंगे आप। क्या ऐसा बनना है आपको? और सब यही कर रहे हैं। तुम किसी भी कक्षा के 5 वाले अपने एरिया में देख लो, किसी को नहीं आता ये सब करना। कोई एक हाथ ढूंढ लिख के निकालना पड़ेगा, कोई बच्चा एक हाथ कर पाएगा? कक्षा 5 के बच्चे कर लेगा, बोल लेगा फटाफट? नहीं बोल पा रहा, क्या पढ़ लेगा फटाफट? कम पढ़ पाएंगे। कक्षा सरकारियों में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, सबका लाइव वीडियो चेक कर लो, बच्चों को हाल पोल खुल जाएगी, कितनी बड़ी आप किंग साहब हो, क्या पढ़ाते हो आप, खुलेगी नहीं खुलेगी सबकी, पोल पट्टी पकड़ जाएगी, है ना? तो इसमें ये जो टारगेट है वो आपको स्पेशल अब मिलना शुरू हो जाएंगे, क्लियर ना? अगर मेरे देखो, मैं कक्षा 12 से लेकर के छोटे छोटे बच्चों तक को ट्रेंड करना मैंने सीखा है। मैंने छोटे बच्चों से ट्रेंड करने से लेकर के बड़े बच्चों पे आ गया, फिर और बड़े बच्चों पे आ गया, फिर 12th पे आ गया, अब मैं कंपटीशन लेवल पे भी जा रहा हूँ। तो मेरे पास समय बहुत कम होगा, तो मैं यूट्यूब के जरिए आपको रात को क्लास दिया करूंगा, वो प्राइवेट क्लास होगी, उसको आप किसी ग्रुप में नहीं शेयर करेंगे। मेरे पास देखो, मेरे पास समय की बहुत कमी है, यहाँ 6 पीरियड लेता हूँ, आपके पास पीरियड नहीं लगता नहीं है। अगर लगता होता तो मैंने ये सिखा दिया होता, क्लियर ना? क्या लगता है मेरा पीरियड यहाँ? यस और नो? तो इसके कारण क्या है, मेरे पास 6 पीरियड 10वीं क्लास और 12th बड़ी बड़ी क्लासों में निकल जाती है। तो आपके लिए मैं शेड्यूल बनाऊंगा शाम को, है ना? आपको डेली 15-20 मिनट का, 10 मिनट का या 15-20 मिनट का आपको मैं टारगेट कर दूंगा, कैसे कैसे पढ़ना है, वो चलने लगेगा, आपको डेली आ जाएगा वीडियो। तो आपको बस 10 मिनट के लिए वो आपको पढ़ना, वो प्राइवेट रहेगी, है ना? एक आध वीडियो भी ओपन करेंगे यूट्यूब पर, उसमें प्राइवेसी लगाने का कारण भी है हमारा, ठीक है ना? और उसमें अगर हम मैथ की बात कर लें, तो मैथ में ये सब तो आने चाहिए बच्चों को। अगर इस वाले के टॉपिक को नहीं आता है आपको, अगर आपको यहाँ 7 चैप्टर तक आता है, इतने टॉपिक आपको आते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक से आपको वीडियो बना के दिया करेंगे, इस वाले टॉपिक से 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो, जिसको आप घर में रजाई में घुस करके आराम से पढ़ेंगे, जिससे सर्दी ना लगेगी, है ना? और ये भी नहीं जाना पड़ेगा कुछ ये भी नहीं करना पड़ेगा, क्लियर? तो अगर आप इस क्लास को लेंगे, देखो बोल गया वो पीछे, तो इस क्लास को लेंगे तब आप जाकर नेक्स्ट, है ना, तैयार हो पाएंगे। गोइंग टू योर क्लास, तो ये बात क्लियर हुई, है ना? एक मिनट मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ, ये आ गया। तो इतना कुछ आना चाहिए। अब इसमें से इतना अगर आपको आता है, अगर इतना भी नहीं आता तो एक काम करेंगे, फर्स्ट डे को ऐड करना सबको आता होगा, सबटेक्स माइनस भी आता होगा, मल्टीप्लाई,
डिवाइड। Yes, teacher. भिन्न Yes, में teacher. आप गड़बड़ करेंगे मुझे पता है। मैं अगर डेसिमल वाली पॉइंट वाली भिन्न दे दूंगा आदमी नहीं Yes, आ जाएंगे। नहीं आती पॉइंट वाली। देखो ये क्या करा मुझे आती है। सिखाएंगे। तो एक काम करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को आप समझेंगे और मल्टीपल को भी थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मल्टीपल रियल में क्या चीज है, यहाँ कैसे यूज करेंगे लाइफ में इसका। मल्टीपल को कैसे सीखते हैं, क्या करते क्या मल्टीपल का। इस बोतल में भी मल्टीपल है, मैं कर सकता हूँ। इस बोतल में डिवाइड है, इस बोतल से मैं आपको फ्रैक्शन सिखा सकता हूँ, इस बोतल से मैं आपको कुछ भी सिखा सकता हूँ मैथ का। ये जो टॉपिक लिखिए मैं इसको इस बोतल से सिखा सकता हूँ। बोलो आप क्या आपने ऐसी पढ़ाई पढ़ी है कभी? तो मेरे पास विशेष कहाँ से आ गई? सीखा है मैंने कहीं, ठीक है ना। चलो अब वो यूट्यूब से नहीं सीखा, कहीं सीखा है ना, प्राइवेसी है। चलो ये बात है। तो आपकी छोटी सी क्लास में लॉन्च कर दिया करूंगा जिसमें कक्षा फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के बच्चे शामिल होंगे। उन बच्चों क्लास में ये क्लास कैसे जाया करेगी, है ना। तो ये बात समझ में आ गई सबको। तो अभी हम कुछ सिखा दें आपको आज कि आपका टेस्ट ले लें पहले। तो आज टेस्ट ले लें, Yes, teacher. ठीक है। तो इसके हम साफ कर दें एक बार। Yes, teacher. अब यहाँ पर देखो मैं हट गया, वीडियो से हट गया। Yes, अब इस teacher. वीडियो को रोक करके हटा करके स्क्रीनशॉट ले लेना घर पे। वीडियो को जब आएगी, कल आ जाएगी या शाम को आ जाएगी, और फिर इसको लिख लेना जैसे मैंने आपको बताया है। समझ में आया। और एक डायरी के पहली वाली आपकी फेयर है, मैथ की है, इंग्लिश की फेयर है, उसके पुस्ता वाली जैसे पुस्ता नहीं होता उस पर नोट कर देना, एक पेज चिपका के उस पर ये सब कि ये हमें सीखना है, ये हमारा टास्क है 2 सालों का। 2 साल बची है तुम्हारे पास, 5 छठवीं में आ जाओगे आप। तो 2 सालों का ये टास्क है। हमें सर ने इतना बताया कितना हमें सर सिखाएंगे और मुझे सीखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बोलो हाँ या ना, Yes, teacher. कर लोगे ये? Yes, teacher. तो वीडियो में तो हूँ नहीं, Yes, अब तो हूँ नहीं, कैमरे में यही है। तो रोक करके वीडियो पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं मोबाइल पे, ठीक है। तो सर मैं नहीं जानता। अब इसे हम साफ कर देते हैं, राइट। बैठने में हम कंफर्टेबल हो गए तो ऐसे रोज बैठना, जिससे कोई टीचर कोई बच्चा ये ना बोले हट जाओ मैं नहीं लिख पाया, हट जाओ। ये हट जाओ को बंद करेंगे, ठीक है ना, हट जाओ। तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात ये, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि क्या आप तैयार है? यस और नो, यस और नो। अरे कोई बच्चा जो तैयार नहीं हो पा रहा, सबसे ज्यादा इस क्लास में होशियार, तो बताओ कौन होशियार, सबसे ज्यादा होशियार जो सही से गणित में होशियार? पकड़ माई। सर सबसे ज्यादा सर इस लाइन में से आधी लाइन सर सबसे कमजोर है सर, इस लाइन में से आधी लाइन। माई पकड़ दो, बताओ कहाँ से लेके कहाँ तक? सर यहाँ से लेके उस टेबल तक कमजोर है ये। कमजोर है ये। गलत करते हैं सवालों को, है सवाल के गलत जाते यस हैं। सर। और आपकी लाइन में अपने बॉयस में बताओ आप। और बॉस में पीछे से इस वाली लाइन बता के आओ भाई, जाके बता के आओ। अरे इस वाली लाइन से लेकर पीछे तक कमजोर से कमजोरी है। तो आप होशियार है, ठीक ठाक है, सवाल सही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसी को ट्राई कर लें कि किसी और बच्चे को ले, पहले कर ले। नहीं पहले गर्ल्स को आने दो। तो गर्ल्स में बताओ, तुम बताओ कौन सा बच्चा उठा दे जिसे होशियार हो, वो तुम्हारी तरफ से होशियार है वो बच्चा, वो सवाल कर देगा। बताओ। अरे प्रियांशी। चलो आ जाओ दिव्या, तुम्हारा नाम ताली बजा दो एक बार के लिए। तो आ जाओ, माइक दे दो दिव्यांश को। तो दिव्यांश माइक दे दो बेटा, इधर आओ 1 मिनट, माइक लगा दो। तुम्हारा क्या नाम था? प्रियांशी माहौर। प्रांशी माहौर कहाँ से आती है? बरगमास से। तो आपका टेस्ट देने को तैयार है, आ रही हो, रेडी? यस सर। कोई डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। सवाल No, क्वेश्चन सामने आपके सामने है ना। तो चलो भाई बेटा, दोबारा बोलो नाम। प्रियांशी माहौर। प्रांशी माहौर सॉल्व कर रही है। कक्षा कौन सी में? 3rd। कौन से स्कूल में पढ़ने आती है? सत्यम इंटरनेशनल स्कूल में। कहाँ पर है ये? सर खड़े हाथ। अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। ठीक है। कब वैसे तो नहीं कह रहे सर के सामने? नो सर। नहीं, सही से चलो करो, सवाल को करो स्टार्ट। तो इसकी बच्ची की हम परीक्षा, और ऐसे ही हम बच्चों का परीक्षण करेंगे अब। और हमने अपने स्कूल को कर दिया है अपडेट, और भी करते जाएंगे। जो वादे थे वो निभाएंगे। हम नेता थोड़ी है, हम कर जाएंगे, है ना। चलो
अच्छा बेटा, क्या कर रही है आप? पहले एलसीएम ले रही है। यस सर। तो ये सवाल किसका है? सवाल क्या है ये? सर ये भिन्न है। भिन्न है, इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है। ठीक है, करो। अभी आप क्या कर रही है? एलसीएम। एलसीएम ले। आपकी थोड़ी सी साउंड वहां पहुंच रही है, माइक बता रहा है, तो थोड़ी साउंड को नेक्स्ट साउंड कर दो। इसका इसमें करेंगे होगा 4 4 का भाग इसमें 20 प्लस 20 ये 3 प्लस इसमें करेंगे होगा और 20 अब इसको माइनस करेंगे 11 अब प्लस करेंगे 11 और 24 25 26 27 28 29 30 31 क्या सही है बेटा? कहाँ पर भूल गई? देखो आप शुरू में ही भूल गई। 2 का डिवाइड किया 6 बार, 6 का मल्टीपल फिर। चलो पहली बार आई है कैमरे के सामने तो हो सकता है डर लग रहा है ना, पहली बार है, पर हैबिट हम डर निकाल के फेंकेंगे क्योंकि मेरा नाम रामू सर है ना। डर को मैं टांग दूंगा, मैं छुट्टी पे आपके, आप डायनासोर से लड़ जाएंगे, ऐसा बना दूंगा मैं आपको। लड़ मत जाना। यस सर। बैठ जाओ, चलिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक बैठ जाओ। क्या हो गया बेटा? सर संभाल रहे हैं। चलो गलती हुई है ना, पकड़ ली, ठीक है करो। आवाज मत करो बेटा, पन्नी ये पन्ना पन्ना पलट रहा है, बंद कर दो माइक में आवाज। अरे क्यों आवाज मत करो? देख सर अब सही है। देख रहे हैं क्या ये आपने कर लिया? हाँ हो गया आपकी तरफ से? चेक करें क्या सही है या गलत है, बोलो हाँ या ना। सर पानी गर्म नहीं है थोड़ा सा? नहीं गर्म मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ चलो लो तो मैं इसे क्लियर कर दूं, 1 मिनट। अच्छा देख लें, तो इनका आया है 45/12, राइट? क्या ये सही है? अब कितने बच्चे कह रहे हैं सही है गलत है? बोलो बच्चों, फिर मैं टेस्ट बाद में करूंगा। बच्चे सही है क्या गलत है? बोलो। हाँ गलत कर दिया बच्ची ने। तो सही कौन करेगा फिर? तो इधर आके सही करना है, आके यहाँ से नहीं बोलोगे आप। चलो आ जाओ, आप बैठ जाओ, आ जाओ। सही करने कौन सा आ रहा है बच्चा? ये सही करने आ रहा है, ये सही नहीं है, ये कह रहा सही नहीं है, ये पता नहीं इनके भाग्य से। माइक अभी लोग 1 मिनट रुको यार, रुको, माइक दे बता, लाइव माइक दे दो। लगा है सर। चलो ये सही करने आए, अगर इनका गलत निकला और वो उसका सही निकला तो चुकाई होगी इनकी फिर। हाँ चलो मोटर से नहीं तो बना धूप में रख दो थोड़ी देर, बारिश हो जाएगा अपने आप गर्म।
नाम क्या था बेटा? पंकज। यस टीचर। यस टीचर। गांव से आते हो गोपी से? यस टीचर। शक्ल दिखाना कैमरे में, देखो इनकी शक्ल को। चलो अच्छी है, गोरा कर दिया मैंने। अभी देखते हैं। आगे तुम्हारा कितना है? 48। क्यों? यस टीचर। चलो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सही है। इसने गलती कर दी, तुमने किया? बताओ कौन ने किया? इसने। तो ये अभी अब चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लाओ, एलसीएम आ गया 12, सही है। यहाँ तक एलसीएम आपका सही था। उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे, 6 बार जा रहा है। 6 का मल्टीपल करेंगे, 30 आएगा, सही है। फिर यहाँ से 4 का 3, सही है, 9, ये भी पास हो गया। माइनस लगा दीजिए, ये भी पास है। 3 से 4 और 4 से मल्टीपल कर दिया, 24, ये भी पास हो गया। अब देखना यहाँ था कि 30 और 24 दोनों ही क्या है? ये प्लस के हैं, तो ये दोनों ऐड होकर के ये हो जाएंगे 54, और 54 में से 9 चले जाएंगे, 9। 54 में से कितने जाएंगे? 9 घट जाएंगे, तो 4 जब घट जाएंगे तो 50 बचेंगे, और फिर बचेगा 45। तो 45/12 इज राइट आंसर। कभी ना लाइक। तो ये पंकज लोग क्या ही देने के तैयार रहते हैं, उन्हें लगा कि मैं हाँ, तो ये लोग क्या ही देने को तैयार रहता है। क्यों रे, तुझे दिख रहा था कि सब बच्चे चुपचाप रह गए? नहीं सर, सही लग रहा है ना। और ये कह रहा नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलने आ गया ना, गलत था, गलत मैं साबित करके आऊंगा। अब कौन गलत हुआ यहाँ बता रही? कोई ना लाइक। चल बदमाश। तो किसका सही निकला सवाल? लड़की का या लड़के का? डफरोल, हार गए तुम। चलो, तो अब इसके बाद दूसरा सवाल ऐसे यार रख दो, स्टैंड को यार रखो, स्टैंड है इसका। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से दूसरा सवाल देने को तैयार कर रहा हूँ, तब तक मैं वीडियो पोस्ट कर दूँ। 1 मिनट रुक जाओ। अब मैं आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का टेस्ट लूंगा, तो सारे बच्चे तैयार है? यस नो? यस नो? एक बच्ची बोल रही है और सब तैयार है? अरे गया दिया। चलो तो लड़कों में से पहले ट्राई होगा, ठीक है। और एलसीएम मिलेगा 3 संख्याओं का, और उसी संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। ये पूछो, ये बोलो हाँ यस और नो बोलो। तो लड़कों में से कौन आएगा? हाथ ऊपर कर दो। देखो कोई नहीं कर रहा, डर रहे हैं क्या? ये आ गया है, चलो आ जाओ। नाम बताना अपना। अंशु शर्मा। माइक तो उठा लो अपना उस स्टैंड पे से, ला मैं लगा दूं। चलो हाँ, लेती हमको आते नहीं। देखा, जोर से बोल। हमको आते नहीं सर। इनको नहीं आते, तुम्हें नहीं आते? इनको कह रहे इनको नहीं आते। सर हमको नहीं आते। उनको किसको नहीं आता? मुझे। क्यों? सर हमको डिवाइड भी नहीं आते। इधर इधर डिवाइड तो अब बोल, अब बोल, अब बोल। सर आते नहीं। बदमाश है। चलो तो आते नहीं है। अब कोई लड़कों में से कोई आ जाओ। कौन आएगा? विराज। विराज, विराज का नाम सब बच्चे उंगली कर रहे। विराज सर इंटेलिजेंट सर, विराज। तो आ जाओ बेटा, पक्का कर दोगे? एचसीएफ नहीं आती, एलसीएम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। तो आ जाओ। हाँ, अब आपका टेस्ट होगा एलसीएम का, ठीक है। चलो तो साहब एलसीएम लिख दो मैं 3 संख्याओं का। मैंने लिखा यहाँ 18,
14 और 6 की संख्या और देता हूँ आपको। मुंह बंद कर लो। थोड़ी सी ऑड नंबर को चलाऊंगा मैं यहाँ से थोड़ा सा। चलो लो, ये क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम। क्या करना है आपको? दीज नंबर फाइंड, FIND, फाइंड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। बोलो मत बेटा, आवाज आ रही है। ये तो ऐसे बजे नहीं रही तो मत, है ना। चलो नाम बताओ पहले अपना, वहाँ बोर्ड पे जा करके ये बोलो। मैं यहाँ से हूँ, वो इधर मुँह करके। क्या नाम है? नाम क्या है? विराज कुशवाहा। विराज कुशवाहा। कितना पीरियड है इसमें? सीएम सर का। विराज कुशवाहा। कहाँ से आते हो? बरगमा से। बरगमा से आते हैं। तो आपका टेस्ट है अब, चलो करो के दिखाओ। आन बान लगी है बरगमा की और मम्मी पापा की, जब करके दिखाएगा। और हम टीचरों की। ये क्या कर रहे हो बेटा? अरे तैयारी, एक और डंडा डालो के बीच में। ये चलो अब करो। हाँ वो, हाँ वो सेटिंग ही है, पर वो मोबाइल की सेटिंग है। देखो ये हो रहा है कलयुग में। देखा बच्चों ने क्या नोट कर रहे हैं? नालायक टेस्ट ले रहे हैं। सर गजब वीडियो, गजब देखना है। इन बच्चों का ऐसे टेस्ट हो रहा है, देखो भैया कर रहा है देख रहे हैं। इवेंट में डोंट डिस्कस अलोन अलोन, अकेले अकेले मत बतराओ। तालियां बजा दो एक बार। करेक्ट आंसर आया उसका। अरे चलो तो बेटा 27। अब तुम्हें SCF नहीं आते हैं, वो कुछ ही दिनों में मैं सिखा दूंगा। मैं हूँ मास्टर, किंग द मास्टर। चलो बैठ जाओ, इस माइक को दे दो, है ना। अब सुनो, इस विराज ने बिल्कुल क्वेश्चन को सही किया। उसने जैसे बोला था वैसे कि सर SCF मुझे अभी नहीं सिखाया या आते नहीं है, तो है ना, LCM मुझे सिखाए वो आते हैं। ठीक है, तो उसने कर दिया। अब आपके पास 2-4 महीने या 6 महीने जो भी टाइम बचा है इस क्लास में, तो आपके पास जो टास्क है वो लिखा है पहले से, वीडियो में रिकॉर्ड है।
उस टास्क को आपको पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये अपने शिक्षक से भी पूछना। आप उस टास्क को उसको भी वो भी देखेंगे उस वीडियो को, ठीक है ना। मैं आपका शिक्षक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी और क्लास पीरियड है। अगर वहां से अगर आपका नहीं हो पाता है वो टास्क पूरा, तो उसमें फिर मैं योगदान दूंगा, और मैं जो योगदान दूंगा वो मैं यहाँ परमानेंट रहने के बाद मैं आपको 10-15 मिनट की वीडियो रोज डाल दिया करूंगा, ठीक है। आप एक यहाँ से लेकर एक अच्छा 5वीं तक के बच्चे, सेकंड वाले बच्चे एंड फर्स्ट वाले बच्चे, इन सबके लिए वो वीडियो होगा, समझ में आ रही है। और वो सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे घर पे। मैं बोल दिया करूंगा कि आपको जैसे 7 बजे आप फ्रेश हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं शाम को 7 बजे 7-8 बजे है खाना खा के, तो आपके पास वो रिकॉर्डेड क्लास आ जाया करेगा। पीछे बेटा, तो उस रिकॉर्डेड क्लास को 15 मिनट की क्लास को या 10 मिनट के रोज लेना है, 20 मिनट का भी हो सकता है वो क्लास, समझ में आ रही बात। 15 मिनट 10 मिनट जो भी छोटा छोटा होगा देखेंगे। ऐसा नो, यस और नो, पढ़ोगे या नहीं? चलो अब की बार तो दम से लग रहा है कि कुछ करना चाहते हैं। आग लग गई एकदम, तांडव मचा दिया आपने अब तो अभी हम इस टेस्ट को यहाँ रोक के, देखो अभी हम देखिए क्या कर रहा है ये, है ना है। अब मैं आपको बच्चे दिखा दूं, इन बच्चों में से जो ना जीनियस बच्चे भी होंगे और भी क्लास में बच्चे हैं, इन सब की मैं क्लासेस लिया करूंगा यहाँ से। तो अब हम इस वीडियो को यही एंड कर रहे हैं। वीडियो काफी लंबा चला गया है, काफी लॉन्ग हो गई, उसकी टाइम हो गया मैं आते हुए यहाँ 40-47 मिनट के ऊपर कर गया टाइम, है ना। एंड हम इसमें अब जाकर के ये जो वीडियो है अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, हमेशा के लिए रहेगा आर क्लासेस कोचिंग सेंटर पर, ठीक है। सत्यम इंटरनेशनल स्कूल का उसमें हेडलाइन में ऊपर नाम आता है, तो इसका रेस्पॉन्सर है, इसको ये प्रमोट करने वाला है सत्यम इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ डायरेक्टर सौमेश सिंह तोमर इस यूट्यूब चैनल को और इस स्कूल से, यानी स्कूल इसके रेस्पॉन्सर है ना, इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ये सब होना चाहिए मेरे स्कूल में, राइट। तो मैं उनके थ्रू कर रहा हूँ ये सब काम, राइट। तो आप सब, आपकी जो कमजोरियां हमें दिखती हैं हम उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब वो किस कंडीशन में हो पाएगी, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास कैसे मिले, कैसे बच्चे पढ़ करके उच्च लेवल पर जाएं और अगली साल यहाँ पर बच्चों की संख्या डबल हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में होशियार कर पाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ा पाए। ये सब आपके लिए प्लस उनके लिए भी, उनका प्रॉफिट है किस बात का, क्योंकि उन्हें भी तो ये सब बिजनेस किस लिए चला रहे हैं, सब लोग पैसे कमाने के लिए चलाते हैं, सही है ना। और आपका होशियार होने से मतलब है, क्या फ्री मिली वो शिक्षा, राइट ना। तो अब आप रह जाते हैं हर साल कमजोर, तो हमको क्या मिलती है, शिकायतें मिलती है। हमें क्या शिकायत मिलती है, हमारा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है कुछ सीखा नहीं। अब ये नहीं कहते कि वो बच्चा कितना गधा था, कितना लेवल कितना चेंज हुआ उसका, ये नहीं देखा जाता, एनालिसिस नहीं करते। तो इस एनालिसिस को आप घर पर भी कर पाएंगे कि उनकी इसमें गलती क्या है बताओ। वहां भी वो पढ़ा रहे हैं इतने घंटे, है ना, और वहां भी वो पढ़ा रहे हैं प्लस आपके घर भी क्लास भेज रहे हैं, है ना। अब आपका बच्चा ही नहीं बिल्कुल पढ़ना चाहता, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो उसकी फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, तो फिर हमारे पास तुम कह दो, यहाँ एग्रीमेंट बना के दे दो मुझे कि हमें इसी को पढ़ा के ही देना है, तो एग्रीमेंट हम ले लेंगे आपका, लेकिन ठुकाई पिटाई फिर बरोबर होगी, आप जान सकते हैं किस तरह से होगी। फिर उस लेवल से भी आता है हमें पढ़ाना, अगर हम चाहते नहीं उस लेवल में सब बच्चों को शामिल किया जाए। जो चाहते हैं पढ़ना उन्हें सिखाओ, जो चाहते ही नहीं है नालायक उन्हें क्या बताओगे आप। आ रही बात समझ में। तो अभी हम इस वीडियो को यही एंड कर रहे हैं, करीबन 50 मिनट हो चुके हैं, काफी लॉन्ग वीडियो हो गया है। और अब सिखाना शुरू करते हैं कुछ आपको, जो कि हमें प्राइवेसी, मैंने कहा वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, बस आप सीख जाएंगे, आप बोर्ड पे बताएंगे करके, मैं आपको ये ट्रेन करूंगा इसमें, राइट। चलो तो काफी है, पूरा 50 मिनट का वीडियो बना। और अभी हम आपको अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं, इंग्लिश में अभी कैसे क्या करेंगे, इंग्लिश को लेके चलते हैं, राइट। तो इतना काफी है, और वैसे 14 मिनट के कुछ ऊपर हो गया है। धन्यवाद।